नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत प्रातःकाल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायकाल यानी गोधूली वेला में करने का विधान है। व्रत उपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना वारों में सोमवार और तृतीयों में त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन प्रदोष तिथि और प्रदोष काल में व्याप्त होती है। उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से आरंभ हो जाता है। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा हमेशा शाम के ही समय करने का विधान है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से पापों का प्रायश्चित भी होता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं और सूत जी के कथा कहे अनुसार त्रयोदशी की व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का भी फल मिलता है और तन मन धन से कोई इस व्रत को करता है उसके जो भी दुख हैं सब खत्म हो जाते हैं। शिव को प्रसन्न करता है। हर माह की त्रयोदशी के दिन को बेहद शुभ माना गया है। इस दिन शिव जी कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इस दौरान जो उनकी पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष वार के हिसाब से पढ़ते हैं। 7 वार में 7 प्रदोष पढ़ते हैं। सोमवार को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को मंगल प्रदोष कहते हैं, ऐसे ही बुध को बुध प्रदोष कहते हैं। हर प्रदोष का वार के हिसाब से अलग नाम होता है। हर प्रदोष का अपना अलग ही महत्व होता है। एक बार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पूर्ण जीवन दान दिया, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहने लगे। इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश भी होता है। चलिए जानते हैं इसकी विधि क्या है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही आपको स्नान करके गंधमदार बेल पुष्प धूप दीप और अन्य सामग्री एकत्रित कर लेनी है। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रगति बनाएं। पूर्व दिशा की ओर आसन लगाकर शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को फल फूल जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि जलाधार टूटना नहीं चाहिए, यानी कि लगातार जल उनके ऊपर गिरना चाहिए शिव जी पे। अगर हो सके तो हर प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और ध्यान रखें इस दिन शिव जी का पूजन प्रदोष काल के समय में ही करें, इससे आपका फल दुगना होता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है, उसके पश्चात आप शिव जी की पूजा करें और उन पे पंचामृत चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, मौसमी फल फूल जो भी आपके पास हो सके उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव जी को चढ़ाएं और प्रार्थना करें और प्रदोष व्रत कथा सुने और तत्पश्चात भगवान शिव की और गणेश जी की सबकी आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद सभी में वितरण करें और स्वयं ग्रहण करें। आषाढ़ माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, इसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। आषाढ़ प्रदोष व्रत तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 जुलाई को रात 8:43 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 19 जुलाई को शाम 7:42 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ महीने का प्रदोष व्रत दूसरा प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। तिथि के नियम अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष व्रत 19 जुलाई को है, पर प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त हो। ऐसा 18 जुलाई को हो रहा है, इसलिए आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। आषाढ़ प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 18 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन रात को 8:44 से लेकर 9:22 तक
का समय शिव जी की पूजा करने के लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे आषाढ़ प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद शिव जी का ध्यान लगाएं और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा साफ चौकी पर स्थापित करें। फिर शिव जी को फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग और धतूरा अर्पित करें और शिव मंदिर पर जाकर शिव जी पर जल अर्पित करें। अंत में एक कथा का पाठ करें और आरती कर भोग लगाएं और भोग सभी में वितरण करें। और प्रदोष व्रत के दिन मन में कोई भी गलत विचार न आने दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें और जो भी इच्छा आपके मन में है उसे शिव जी को कहें। भगवान आपकी वो इच्छा जल्द ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बार सब मिलकर कहते हैं ओम नमः शिवाय।